हेलो। आ जाइए बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। हेलो, 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 हाय, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आ जाइए बेटा, बहुत फास्ट सभी लोग ज्वाइन करिए। हम लोग पढ़ लेते हैं। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग ज्वाइन करिए बहुत फास्ट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अनिकेत प्रताप सिंह, आ जाइए बेटा, शुरू कर दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड। देन हम लोग फैमिली पढ़ लेंगे। एक फैमिली पढ़ने के बाद ये हमारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अबू शाद, आ जाइए बेटा। मरियम बतूल, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चलिए, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है क्या? डाइकॉट। ठीक है, आज हम लोग डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड के बारे में पढ़ेंगे, जो है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। और आज एक फैमिली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फेबेसी फैमिली आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर सीड की हम लोग बात करते हैं, क्लियर? तो सीड में अगर हम लोग देखें तो सीड कोट दो चीज़ें होती हैं, सीड कोट एंड एम्ब्रियो। और क्या होता है बेटा? एम्ब्रियो होती है। इस सीड कोट के अंदर अगर हम लोग जाएं तो इसके अंदर दो लेयर होती है। एक होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर का नाम होता है टेस्टा। क्या नाम होता है? टेस्टा, आउटर टेस्टा। और इनर लेयर का नाम क्या होता है बेटा? टेगमेन। इनर लेयर कौन सी होती है? टेगमेन होती है। ठीक है, अगर हम लोग जो है एम्ब्रियो के अंदर जाएं तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे बेटा कॉटिलीडॉन। क्या कहेंगे? कॉटिलीडॉन। एंड दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है ये? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और इसके नीचे डायरेक्ट यहीं से इलांगेशंस होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल। क्या कहेंगे बेटा? रेडिकल। इसके ऊपर के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, इस रेडिकल से किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? रूट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ अगर हम लोग जाएं तो हम लोग कहेंगे प्लूम्यूल। क्या कहेंगे? प्लूम्यूल। जिससे क्या निकलती है? स्टेम। ठीक, प्लूम्यूल की कवरिंग क्या होती है बेटा? कोलियोप्टाइल होती है। ठीक, रूट में क्या होता है? कोलेराइजा। ये हम एक जगह और मैंने इसको कवर किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने ये चीज़ें आपको पढ़ाई थी, तो और मैं यहाँ भी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर क्लियर हैं तो हम थोड़ा सा आगे बात करें। बताइए आप लोग, क्या पॉइंट क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करिए, अगर क्लियर है तो मैं आगे मूव करूँ। क्लियर है सभी को? ओके, बहुत अच्छे। अब हम लोग जो है आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमने ग्रुप में शेयर भी किया था आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ते हैं डाइकॉट। जो डाइकॉट, इसी के अंदर डाइकोटिलिनस मोनोकॉट में डिफरेंस हमने बताया है, आगे पढ़ाएंगे भी डिटेल। ये कॉटिलीडॉन। अब ये जो कॉटिलीडॉन है बेटा, ये जो कॉटिलीडॉन है, कॉटिलीडॉन के अंदर क्या होता है? फूड स्टोर्ड होता है। क्या होता है? फूड स्टोर्ड होता है। अगर हम लोग डाइकॉट की बात करते हैं बेटा तो टू कॉटिलीडॉन होते हैं। क्या होते हैं? टू कॉटिलीडॉन, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, अब जो डाइकॉट होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं? ये भी पॉइंट याद रखिएगा, मोस्टली नॉन इंडोस्पर्मिक। क्या होते हैं बेटा? नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी इसके अंदर इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता।
अगर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, एंडोस्पर्म होता है लेकिन बहुत थिन होता है, ठीक है, और जो कोटिलिडॉन होते हैं यहाँ पे लार्ज बल्कि, ठीक है, फ्लैशी होते हैं, ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स को जिससे ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकें। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक होती है, यानी इसका जो फूड स्टोर्ड होगा वो किस में होगा, कोटिलिडॉन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखा एम्ब्रियोनिक एक्सिस थी, ये प्लूम्यूल्स थी। अब इसमें जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं उसका हम लोगों को पढ़ना है कि कौन कौन से जो है नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, वो पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। और मोस्टली जो डाइकॉट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, जो है नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा कि एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक के, तो हम लोग याद रखते हैं, याद रखिएगा सभी लोग, नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मिक को ही हम लोग कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। नॉट से हो जाएगा बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है, एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। ग्राम से, ग्रो से हो जाएगा बेटा ग्राउंड नट। ओ से हो जाएगा बेटा ऑर्किड। ये जो ऑर्किड होता है बेटा ये मोनोकॉट होता है, याद रखिएगा, एक्सेप्शन, एक मोनोकॉट ऐसा जो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ये सवाल पूछा जाएगा तो आप बताइएगा क्या, ऑर्किड को। ग्राम मीन्स हो जाएगा ग्राम, ठीक है। बी मीन्स हो जाएगा बीन, पॉजिटिव मीन्स हो जाएगा पी, ठीक है। नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव। क्लियर है बेटा सभी को। नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव। मेरे ख्याल से ये पॉइंट सभी को क्लियर होंगे। आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए जो है। बताइए सभी लोग, पॉइंट क्लियर है बेटा। नॉट ग्रो ग्राम बी पॉजिटिव, ग्राउंड नट, ऑर्किड, मोनोकॉट, बाकी सब डाइकॉट होते हैं। क्लियर, यस सर क्लियर, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। और हम लोग इसी में कुछ चीज़ें पिछले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा इसकी, कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं। आपने फ्यूनिकल का नाम सुना था, जो कितने लोगों को ये याद आ रहा है बताएं। इसको हम लोग क्या कह देते बेटा, फ्यूनिकल। एक स्टॉक था जिससे ओव्यूल्स अटैच थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्यूनिकल। क्लियर है, ठीक। ओव्यूल्स आर अटैच्ड विद फ्यूनिकल। क्लियर है। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर इन विच ओव्यूल अटैच्ड विद द फ्यूनिकल। क्लियर है सबको। एक स्टॉक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिससे ओव्यूल क्या है, पूरी अटैच है। अब यही जब फ्यूनिकल फ्यूज करता है बॉडी ऑफ ओव्यूल से, किससे, बॉडी ऑफ ओव्यूल से फ्यूज करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। ठीक है, फ्यूनिकल फ्यूजेस विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइलम। इसी के ऊपर एबव द हाइलम एक स्मॉल पोर होता है जिसका नाम होता है माइक्रोपाइल। क्या होता है, माइक्रोपाइल। इसी माइक्रोपाइल से जो है ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वाटर एंड पॉलन, हम लोग कहें पॉलन ट्यूब, क्या,
पॉलन ट्यूब इंटर करती है। आपने पढ़ा होगा कि पॉलन ट्यूब जब पॉलन ग्रेन से जर्मिनेट करती है तो इसी के थ्रू मेल गैमेट यानी ये पॉलन ट्यूब इंटर करती है तो मेल गैमेट यहाँ पे रिलीज होते थे, दो मेल गैमेट। याद आ रहा है? इसी के चारों तरफ जो है ओव्यूल, इसके चारों तरफ कवरिंग होती थी इंटीगुमेंट की। किसकी कवरिंग थी? इंटीगुमेंट। एक का नाम था आउटर इंटीगुमेंट, वन इज इनर इंटीगुमेंट। याद आ रहा है? ये मैंने पढ़ाया था बेटा, ठीक है। इसके चारों तरफ हम लोगों को देखने को मिला था क्या? न्यूसेलस। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ न्यूसेलस देखने को मिला था। इसी न्यूसेलस का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या था बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। क्या प्रोवाइड कर रहा था ये? न्यूट्रिशंस। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। क्लियर? तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले भी मैंने पढ़ाया था, आपको पता होगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं मोनोकोटिलिडनस सीट पे। पहले बताइए क्लियर है क्या सभी को? सब लोग बताएं क्लियर है सभी को? मेरे ख्याल से क्लियर है बात। बताइए सब लोग। फ्यूनिकल क्या है? ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ a stalk called funicle, and hilum is a portions where funicles and body of the ovule fuses, and this is the micropyle above the hilum. This micropyle have important functions. It provide oxygen, nutritions through this pollen tube are also passed through and male gamete released in this area. याद आ रहा है किसी को कि नहीं? न्यूसेलस क्या करता है? न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं जो है मोनोकोटिलिडनस सीट पे। मोनोकॉट सीट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है सभी को। अब हम लोग मोनोकॉट पढ़ लेते हैं ना। मोनोकॉट में हम लोग जो है मोनोकोटिलिडनस सीट, अगर हम लोग मोनोकॉट की बात करें तो कितने कोटिलिडॉन होंगे बेटा? 1 कोटिलिडॉन, ठीक है। 1 कोटिलिडॉन इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो मोस्टली जो मोनोकॉट, याद रखिएगा जो मोस्टली मोनोकॉट होते हैं, मोस्टली मोनोकॉट्स आर इंडोस्पर्मिक। क्या होते हैं बेटा? ये इंडोस्पर्मिक होंगे। जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं? इंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है। इसमें आप जो है याद पढ़े हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ चीज़ें इसकी अच्छी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखिएगा कि आल, बी, एम, डब्लू, कार, इन, सन, ठीक है। आल मीन्स हो जाएगा बेटा इंडोस्पर्मिक कहें या हम लोग एल्ब्यूमिनस। इंडोस्पर्मिक का ही दूसरा नाम क्या होगा बेटा? एल्ब्यूमिनस, ठीक है। तो आल यानी एल्ब्यूमिनस, ठीक है। बी से हम लोग याद रखेंगे बार्ले, एम से हम लोग याद रखेंगे मेज, डब्लू से याद रखेंगे हम लोग व्हीट, कार से हम लोग याद रखेंगे बेटा कैस्टर। याद रखिएगा ये जो कैस्टर है बेटा ये है डाइकॉट। तो आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि ऐसा इंडोस्पर्मिक सीड बताइए जो डाइकॉट है, तो आप क्या बताएंगे? कैस्टर, ठीक है। इनसे कुछ नहीं है। एस से है बेटा सनफ्लावर। मेरे ख्याल से आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक। ऑर्किड क्या था? ऑर्किड मोनोकॉट है लेकिन वो क्या था?
नॉन इंडोस्पर्मिक है। ऑर्किड क्या है? नॉन इंडोस्पर्मिक है। क्लियर हो रहा है सभी को? ऑर्किड हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये तो मोनोकॉट की बात हो रही है। ऑर्किड क्या है? मोनोकॉट है, लेकिन यहाँ पे कैस्टर डाइकॉट है। अगर कैस्टर डाइकॉट है, लेकिन फिर भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा बेटा कि कौन सा ऐसा इंडोस्पर्मिक है जो डाइकॉट है, तो आप बताइएगा जो है कैस्टर। और उसमें कौन था बेटा? ऑर्किड था ना, उसमें कौन था? ऑर्किड था। क्या था बेटा? ऑर्किड। चलिए, उम्मीद करता हूं कि पॉइंट क्लियर होंगे। अब हम लोग कुछ चीजें और पढ़ते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी चीज पढ़ते हैं। मोनोकॉट सीड के बारे में पढ़ते हैं। अब इसका जो फूड स्टोर होगा मोनोकॉट का, वो किस में होगा बेटा? ये आउटर लेयर है बेटा। क्या है ये? आउटर लेयर, जिसको हम लोग बोलेंगे सीड कोट। ठीक, ये जो लेयर है इनसाइड की, इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। उसके बाद ये कौन सी लेयर है बेटा? एल्यूरॉन लेयर है। ठीक, अब इसका जो फूड स्टोर होता है वो कोटिलीडॉन में होता है या इंडोस्पर्म में? इंडोस्पर्मिक होता है ना, इंडोस्पर्म पाए जाते हैं, तो मोस्टली ये जो है पूरा इंडोस्पर्म इस तरीके से फिल होता है। ठीक है, ज़्यादा फूड स्टोर्ड होता है। ठीक, और यहाँ पे बेटा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अब ऊपर क्या निकलेंगे बेटा? ये होता है कोलियोप्टाइल। ऊपर की तरफ स्टेम जाती है ना, नीचे की तरफ क्या जाती है? रूट। ये होता है कोलेराइजा। ठीक है, यानी इसको हम लोग कहें बेटा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्लूम्यूल। क्या होता है ये? प्लूम्यूल होता है। ये डायग्राम जो है आपको लेवलिंग में आ सकता है, ये डायग्राम पूछा जा सकता है। और यहाँ पे क्या होता है? रेडिकिल होता है। ठीक, रेडिकल की कवरिंग क्या होती है? कोलेराइजा में आर आ गया तो आर से आर मिलाए रहना। कोलियोप्टाइल में पी आ गया, पी से प्लूम्यूल, यानी स्टेम टिप यहाँ से निकलेगी, है कि नहीं? और यहीं पे शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्कुटेलम। क्या बोलते हैं? एक होता है स्कुटेलम। ये स्कुटेलम क्या होता है? शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटा? शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कुटेलम। इसका ये क्या करता है? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। इंक्रीज सरफेस एरिया क्यों बढ़ाता है? क्योंकि एब्जॉर्ब करता है किसको? फूड को। एब्जॉर्ब फूड, ठीक है, यानी न्यूट्रिशंस जो है इंडोस्पर्म से ये ले लेता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है। अब ये एल्यूरॉन लेयर जो होती है बेटा, इसकी दो खास बात होती है। एक तो ये प्रोटीनीशियस होती है, प्लस 3n होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। एल्यूरॉन लेयर पूछा जाएगा, बताइएगा। एल्यूरॉन लेयर प्रोटीनीशियस होती है और 3n होती है, यानी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और इंडोस्पर्म की भी पोलैरिटी क्या होती है बेटा? 3n होती है। क्लियर? तो हमने ये मोनोकॉट की चीज़ें कवर कर दी। अब हम लोग फैमिली पढ़ने वाले हैं। पहले कमेंट बॉक्स में बताइए क्लियर है क्या पॉइंट? अब हम लोग फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग एक फैमिली पढ़ेंगे। नहीं बेटा, यहाँ कोटिलीडॉन नहीं होता है। कोटिलीडॉन यहाँ नहीं होता है। यहाँ के जो कोटिलीडॉन होते हैं ना बेटा, बहुत ही थिन होते हैं, क्योंकि यहाँ तो फूड स्टोर्ड कोटिलीडॉन में नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत थिन कोटिलीडॉन होते हैं। अबुशाद, क्लियर है बेटा? बहुत ही थिन जो है यहाँ पे कोटिलीडॉन होते हैं। अनिकेत, क्लियर है? शबनम, फिजा, मरियम बतूल, अखिलेश, साइलेंट बैक्टीरिया, अनिकेत, क्लियर है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आज एक फैमिली पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत सी फैमिली है जिसका नाम पी फैमिली, फातिमा बेगम, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जो है इंशाअल्लाह हम होंगे कामयाब एक दिन, है कि नहीं? हम होंगे कामयाब एक दिन।
अब हम लोग पढ़ लेते हैं फैमिली। फैमिली में पहले हम लोग कुछ सिंबल समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पी फैमिली, लिग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है, पैपुलिनोइडेसी फैमिली। हम लोग बात करें तो हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग सिंबल समझते हैं, कुछ सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और वन बाय वन सारे के सारे सिंबल को हम लोग समझते हैं। चलिए, BR KC ठीक है, सबको दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? ब्रैक्ट और ब्रैक्टिएट। के फॉर क्या होता है बेटा? यहाँ कैलिक्स होता है। सी फॉर क्या होता है? कोरल्ला होता है। ए फॉर क्या होता है? एंड्रोइशियम होता है। जी फॉर क्या होता है बेटा? गाइनोइशियम होता है। ठीक है, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, और ये हम लोगों ने तो बनाया नहीं, ये एक्टिनोमॉर्फिक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिनोमॉर्फिक। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ज़ाइगोमॉर्फिक। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल कंडीशन। इसको और इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं बेटा? सुपीरियर ओवरी। इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है ना, हमने मोस्टली सब कवर कर दिया। तो ये पहले, सबसे पहले हम लोग फैमिली पढ़ने से पहले हम लोग इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद होना चाहिए। हम लोग फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ये क्लियर सब लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं पी फैमिली। बताइए भाई, सभी को क्लियर है पॉइंट? मेरे ख्याल से बहुत ही आसान तरीका है ना ये याद करने का। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, वन बाय वन आप लोगों को ये दिस इज़ रिवीजन क्लास। अब यहाँ से रिवीजन क्लास शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पी फैमिली की पढ़ाई है वो आपको बताना होगा। अब मैं पूछ के आपसे पूरी फैमिली ख़त्म कर दूंगा आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो है अगर फैमिली की, तो फैमिली में हम लोग बोलते हैं इसको पी फैमिली। पी फैमिली, या हम लोग कहें इसको हम लोग बोलते हैं फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली, या हम लोग कहें इसको हम लोग कहते हैं पैपिलियोनॉइडी फैमिली, या हम लोग कहें इसको हम लोग बोलते हैं लिग्यूमिनोसी फैमिली। लिग्यूमिनस यानी दाल वाली फैमिली। ठीक है, पी फैमिली, फैबेसी फैमिली, ठीक है, पैपिलियोनॉइडी फैमिली, लिग्यूमिनोसी फैमिली। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इसकी पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। ट्री, शब्स, हब एंड रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिग्यूमिनेसी में आपने पढ़ा होगा रूट विद रूट नोड्यूल्स, रूट विद रूट नोड्यूल्स। क्लियर है? ट्री, शब्स, हब्स, रूट विद रूट नोड्यूल्स। अगर हम लोग स्टेम की बात करें बेटा, स्टेम इसकी आप याद रखिएगा क्लाइंबिंग होती है, क्लाइंबर। ठीक है, आपने पढ़ा था टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स पढ़ा था बेटा। तो ये क्या करती है? क्लाइंबिंग में हेल्प करती है ना। थर्ड हम लोग बात करते हैं लीफ की। ठीक है, जो इसकी लीफ होती है बेटा, ये पिनेटली कंपाउंड एंड सिंपल लीफ होती है। क्लियर है सभी को? मेरे ख्याल से
देखिए बेटा यहाँ तो रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हम मेमोराइज कराएंगे आप लोगों को, लेकिन बाकी चीज़ तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अच्छी अच्छी चीज़ पहले पढ़ लेते हैं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहले पढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ये जो होती है बाइसेक्सुअल प्लस, आपने पढ़ा था पी क्या होती है, बाइसेक्सुअल प्लस जाइगोमॉर्फिक, ये याद करिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद करिएगा, ये डाइकॉट होते हैं, अभी पढ़ के हम लोग आए हैं, डाइकॉट होते हैं। अगर ये डाइकॉट हैं तो वेनेशंस कौन सा होगा बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है ना, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं। ये बाइसेक्सुअल प्लस जाइगोमॉर्फिक होती हैं, ये याद रखिएगा। बाकी जितनी भी फैमिली है वो बाइसेक्सुअल प्लस एक्टिनोमॉर्फिक होती है, यही एक फैमिली है पी वाली जो बाइसेक्सुअल प्लस क्या होती है, जाइगोमॉर्फिक। बाकी जो फैमिलीज हम लोग पढ़ेंगे बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट सभी को। चलिए हम लोग इसको बोलते हैं पी फैमिली। तीसरा पॉइंट, अगर ये डाइकॉट हैं तो क्या होंगे बेटा, इंडोस्पर्मिक होंगे या नॉन इंडोस्पर्मिक, बता दो ना। नॉन इंडोस्पर्मिक, देखिए जो पढ़ के आए हम लोग वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ यहाँ मैं अलग से नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसकी ओवरी आप याद रखिएगा, इसकी जो ओवरी होगी वो होगी सुपीरियर ओवरी। क्या होगी बेटा, सुपीरियर ओवरी। अब आप और पॉइंट, पांचवा पॉइंट आप बताएंगे मुझे कि ये मोनोलोक्यूलर था या मल्टीलोक्यूलर। आपने ये तो पढ़ा था ना, ये क्या थे, यूनिलोक्यूलर थे, या हम लोग कहें मोनो यूनिलोक्यूलर थे ना। और इसके अंदर आप बताइए प्लेसेंटेशन कौन सा था, कौन बताएगा मुझे, प्लेसेंटेशन कौन सा था बेटा, कौन बताएगा मुझे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन था, याद आ रहा है, मार्जिनल था ना। ये डॉर्सल या वेंट्रल किस साइड से ओरिजिनेट हो रहे थे, दिस इज अ सीड, ठीक है। ये था डॉर्सल सूचर, ये था वेंट्रल सूचर, क्लियर। तो वेंट्रल सूचर से ओरिजिनेट हो रहे थे ना। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशंस हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें एक ख़ास बात, इसमें और हम लोगों ने पढ़ा था वैक्सिलरी। कौन सा पी किसका एग्जाम्पल था, बिना पेन के वैक्स मत लगाओ, वैक्सिलरी एस्टिवेशन था। क्या था बेटा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। कितने लोगों को नहीं याद आ रहा ये बताएं मुझे। ये सब तो मैंने बताया था ना, वैक्सिलरी एस्टिवेशन था इसके अंदर, ठीक है। तो चीज़ें हो गई, मार्जिनल था, नॉन इंडोस्पर्मिक था, ये सब चीज़ें हम लोगों को पहले से पता। कुछ चीज़ें हम लोग और पढ़ते हैं इसके अंदर। बताइए भाई सभी को ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने, ये सब पढ़ा है ना, ये तो मैंने ही पढ़ाया था। अगर अब आप लोग कहें कि नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। अभी तो सब वो पॉइंट चल रहा है जो याद है। फिर हम लोगों ने वैक्सिलरी एस्टिवेशन में कुछ खास चीज़ पढ़ी थी। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कील, याद आ रहा है। दो हम लोगों ने पढ़ा था जो है विंग्स, ठीक, स्टैंडर्ड कील और विंग्स, ये जो थे स्मॉल थे, सबसे ज़्यादा एंटीरियर पोर्शन में थे, ये याद आ रहा है बेटा, ठीक है। इसमें यानी 5, ये कितने नंबर में थे, कैलिक्स का जो नंबर था वो था बेटा 5, और कोरल्ला भी कितने थे, 5। ये देखो एक ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया विंग्स 2, और कील कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। कील एंटीरियर था, स्मॉल था, कैलिक्स सबसे स्टैंडर्ड सबसे बड़ा था, जो कवर कर रहा था किसको बेटा, विंग्स को कवर कर रहा था। याद आ रहा है सभी को, ठीक है। तो इसमें 5 ये पाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अभी, ये जब फार्मूला बनाएंगे इसका तो यही सब चीज़ें मेंशन करेंगे। क्लियर है सभी को। और इसमें तो कुछ खास बात रह नहीं जाती है। लिग्यूम सीड होते हैं, लिग्यूमिनस, ठीक है, फैमिली को बोलते हैं। यूनिलोक्यूलर वैक्सिलरी एस्टिवेशन हो गया, ठीक है। बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक। हाँ एक और चीज़, इनफ्लोरेसेंस जो इसका होता है बेटा रेसिमोस टाइप होता है। क्या होता है, रेसिमोस टाइप। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके जो है फार्मूले। क्लियर है,
फार्मूले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सब लोग तैयार हो जाइए। फार्मूले हम लोग खुद बनाएंगे। तो यहाँ तक बताइए पॉइंट क्लियर है क्या सभी को? पहले फिर हम लोग फार्मूले पढ़ें, एग्जाम्पल पढ़ें, फैमिली खत्म। क्लियर है सभी को? बहुत फास्ट रिप्लाई करिए और भयानक तरीके से रिप्लाई करिए। यस सर, सभी को क्लियर है? अभिषाद सर एक चैप्टर का टेस्ट ले लीजिएगा। जी बेटा बिल्कुल, इस संडे को आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टेस्ट है। सब लोग तैयार कर लीजिएगा। इस संडे को, कमिंग संडे यानी कल ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग चैप्टर, हाँ 12th का, उसका वो नहीं हुआ है आपका ना टेस्ट, तो उसका टेस्ट जो है आपका होगा नीट फोरम ऐप पे। तो सब लोग तैयार कर लीजिए। क्लियर है? तो हम लोग जो है शुरू करते हैं। अगला वो पढ़ते हैं इसके कैसे हम लोग फार्मूला बनाएंगे। बस थोड़ा सा वेट करिए, हम मार्कर जो है ना बहुत, और हम जो है बायोमॉलिक्यूल्स हमने पूरा पढ़ा दिया है केमिस्ट्री पार्ट का। तो केमिस्ट्री पार्ट का बायोमॉलिक्यूल भी आप लोग कवर करिएगा। बस जल्दी ही लेक्चर उसके अपलोड होंगे। 6 लेक्चर हमने बायोमॉलिक्यूल्स कवर किए हैं और 3 लेक्चर में हमने पॉलीमर कवर किया है। इसके बाद ड्रग का लेक्चर जो है, लेक्चर सारे के सारे अपलोड करेंगे 1 बाय 1, घबराइए नहीं, ठीक है। और इसके बाद कुछ बच्चों की डिमांड थी रिवीजन करवा दीजिए इकोलॉजी का, तो इकोलॉजी उनके लिए हम रिवाइज करवाएंगे बहुत जल्द, विदिन 1 वीक उसको भी अपलोड करेंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अब फैमिली के हम लोग फ्लोरल फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्लोरल फार्मूला। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये आप देखिए। अब ऐसे देखिएगा, रटिएगा नहीं कभी, अगर रटेंगे तो फिर हम नहीं जानते। ये देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब बताइए यहाँ से क्या निकलता है बेटा? इससे अटैचमेंट किसका होता था? कैलिक्स का ना। किसका अटैचमेंट होता था बेटा बताओ सब लोग? यहाँ से कैलिक्स अटैच होती थी, फिर यहाँ से कोरल्ला जाता था, याद आ रहा है? कोरल्ला। उसके बाद क्या जाता था? एंड्रोइशियम, यानी मेल, ये हो गया एंड्रोइशियम, ये हो गया बेटा कैलिक्स, ठीक, ये हो गया कोरल्ला, ठीक है। अब ये क्या है? गाइनोइशियम। ये क्या है? गाइनोइशियम। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। जब भी हम लोग फार्मूला बनाएंगे तो हम लोग पहले कैलिक्स लिखेंगे, फिर कोरल्ला लिखेंगे, फिर एंड्रोइशियम लिखेंगे, फिर गाइनोइशियम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। अब ये हम लोगों ने पढ़ा कि ये फैमिली क्या होती है? जाइगोमॉर्फिक होती है। पढ़ा था कि नहीं आपने? ठीक है। जाइगोमॉर्फिक को किससे लिखते हैं हम लोग? परसेंटेज से। फिर आपने पढ़ा था कि ये बाइसेक्सुअल भी होती है, तो हमने बाइसेक्सुअल बना दिया। क्लियर? बाइसेक्सुअल हो गया। अब हम लोग पहले क्या लिखेंगे बेटा? हम लोग कैलिक्स लिखेंगे ना। तो जो इसका डायग्राम होता है वो देखिए। इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए एक बार। वन टू थ्री, ठीक है। इसको और बड़ा बनाते हैं। वन टू थ्री फोर 5, ठीक है। ये क्या है बेटा? 5 क्या है आपकी? ये कैलिक्स है। तो आप यहाँ लिखिए कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? के से या सी से? बताइए। के से ना। तो के कितना है बेटा? 5 है। एक कैलिक्स ये हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। के 5 हो गया। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर हमें कोरल्ला का दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं सी। अब देखिए, एक ये हो गया, 1 2, और ये आपस में होते हैं अटैच। तो 1 + 2 + 2 इस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अलग अलग। तो हम लोग इसको लिखते हैं 1 + 2 + 2,
ये देखिए एक साथ अटैच है, ठीक है। तो सबसे पहले जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, उसके बाद हम लोगों ने लिखा कैलिक्स, कितने थे 5 थे बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने लिखा जो है कोरल्ला, क्या था ये 1 हो गया 1, ये 2 और 2 एक साथ 1 + 2 + 2। अब इसी के अंदर इस तरीके से एंड्रोइशियम होते हैं, ठीक है। ये जो है पूरे एक साथ अटैच होते हैं और ये एक अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं 10, कितने होते हैं एंड्रोइशियम यहाँ पे बेटा 10 एंड्रोइशियम होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे A, अब देखिए 1 अलग है ना, तो 1 + 9, क्लियर। या 9 + 1 कह दीजिए इसको, पहले बड़ी गिनती लिखिए A + 9, ठीक है। अब बचा कौन, लास्ट में गायनोशियम बचा। गायनोशियम को किससे लिखते हैं बेटा हम लोग, G से लिखते हैं ना, किससे लिखते हैं G से। सुपीरियर ओवरी थी या इन्फीरियर, इसमें सुपीरियर तो हम लोग नीचे लगा देते हैं। अब इसमें जो है इस तरीके से एक गायनोशियम जो हमें बीच में दिखता है, यानी ये हो गया बेटा हमारा कैलिक्स के, ये हो गया हमारा जो है कोरल्ला, ठीक। ये हमारे हो गए एंड्रोइशियम, ये हो गए गायनोशियम। जो गायनोशियम वो होता है नीचे और इस तरीके। क्लियर है सभी को, सॉरी ये नहीं रहेगा। तो बताइए सभी को क्लियर है हुआ कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल, समझ लीजिए अच्छे से, कंसेप्ट पहले क्लियर कर लिए, किसको किस कब लिखेंगे हम, बताइए भाई सब लोग। ठीक है, अगर नई एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हैं बेटा तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है, तो इसमें अगर ब्रैकेट व्रैकेट कहीं नहीं लिखा है तो आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब शायद बाकी आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी ही पढ़ लीजिएगा, इसको बात पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ समझ में आया कंसेप्ट की कैसे हम लोग फार्मूला लिखते हैं, ये बताओ पहले। यहाँ से देखो हम लोग कैलिक्स, फिर कोरल्ला, फिर एंड्रोइशियम, फिर गायनोशियम। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, फिर हम लोगों ने ये अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम एक और ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक क्या बताएं इसमें, आप ऐसे ही याद करिएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लोग याद करते हैं, हमारी जो है एक फैमिली खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो भी नई एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हैं उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हमारी ओल्ड एनसीईआरटी थोड़ा बहुत एक एक पॉइंट इधर से उधर होंगे। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल याद करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फैबेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, इसको ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, याद रखिएगा। जिस दिन, उतनी अच्छी नहीं है लेकिन जिस दिन से आई फैशन, जिस दिन से आई फैशन, पाजी से मूल सोया, ठीक। जिस दिन से, ठीक है। एडिबल ऑयल की अगर हम लोग बात करें, जिस ऐसे लिखिएगा, जिस दिन, दिन यानी DI, ठीक है। आई फैशन यानी FS। अब G से याद रखिएगा ग्राउंड नट, G से क्या हो जाएगा बेटा, ग्राउंड नट, ठीक है। E से हो जाएगा एडिबल ऑयल, S से हो जाएगा, ठीक है, S से हो जाएगा बेटा सोयाबीन, क्या हो जाएगा, सोयाबीन। तो जिस दिन, अब D से क्या हो जाएगा, डाई, डाई का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, इंडिगो फोरा, ठीक है। जिस दिन से आई फैशन, आप याद रखिएगा फाइबर्स, फैशन यानी फाइबर, फाइबर का एग्जाम्पल जो होगा सन हेम्प होगा, क्या होगा, सन हेम्प, ठीक है। अब पाजी, PAG, ठीक है। पल्सेस, P से हो जाएगा बेटा पल्सेस, पल्सेस में याद रखिएगा अरहर, G से हो जाएगा ग्राम, से यानी हो जाएगा सेम, M से हो जाएगा मूंग,
एस से हो जाएगा सोयाबीन। क्लियर। जिस दिन से आई फैशन, पाजी से मूंग सोया, फर्स्ट साल मेरा माया, फर्स्ट साल मेरा माया, 2 बार कहिएगा। एफ से हो जाएगा बेटा फॉडर, ठीक है। एस टी से हो जाएगा सन हेम, फड्डस, सिस बानिया एंड ट्राइफोलियम, क्या हो जाएगा? सिस बानिया एंड ट्राइफोलियम, ठीक है। एस से हो जाएगा साल, ठीक है। साल से याद रखिएगा। ओ से हो जाएगा ऑर्नामेंटल, एल से हो जाएगा स्वीट पी एंड ल्यूपिन, एस से हो जाएगा बेटा स्वीट पी, क्या हो जाएगा? ओ से हो जाएगा ऑर्नामेंटल। मेरा, एम से हो जाएगा मेडिसिन, एम से हो जाएगा मुलेठी, मेरा माया यानी मेडिसिन मुलेठी। तो बताइए ऑर्नामेंटल्स में ल्यूपिन एंड स्वीट पी, ऑर्नामेंटल्स में। तो ये हुए एग्जाम्पल, ये बहुत टफ होते हैं बेटा याद करना। आप सवाल ऐसा पूछेगा कि फेबेसी फैमिली में बताओ मेडिसिन मुलेठी, आपने बता दिया। अभी और फैमिलीज जब पढ़ाएंगे तब कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो बताइए क्या क्लियर है कि कुछ और बताएं इसमें आपको? बताइए भाई सब लोग, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। क्लियर है सभी को? यस, इंडिगो फेरा क्लियर है सभी को? बताइए। जिस दिन से आई फैशन, पाजी से मूंग सोया, फर्स्ट साल मेरा माया, फर्स्ट साल मेरा माया। एक कहानी की तरह याद रखिएगा। जिस दिन से आई फैशन, पाजी से मूंग सोया, फर्स्ट साल मेरा माया, फर्स्ट साल मेरा माया। याद रहेगा कि नहीं? जिस दिन से आई फैशन, पाजी से मूंग सोया, फर्स्ट साल मेरा माया, फर्स्ट साल मेरा माया। ऐसे तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। जिस दिन यानी ग्राउंड नट इडिबल सोयाबीन, दिन यानी डाई इंडिगो फेरा, ठीक है। फाइबर सनहेम, पाजी पल्सेस अरहर ग्राम, सेम मूंग सोयाबीन, फर्स्ट फॉडर सेस्वानिया टाइफोलियम, साल ऑर्नामेंटल स्वीट पी एंड ल्यूपिन, मेरा यानी मेडिसिन मुलेठी। तो ये हम लोगों ने फेबेसी फैमिली पूरी कवर कर दी है। बताओ सबको क्लियर है क्या? इस पे सॉन्ग भी हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग सुनते रहिएगा। क्लियर? चलिए बाय, इतना ही रखते हैं आज। हम लोग कल पढ़ेंगे फैमिलीज का, लिए टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे अगले एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे। क्लियर है सभी को? इतना ही रखते हैं। बाय, ओके। वालेकुम सलाम।